नमस्कार मित्रों, आज फिर आपके बीच में आया हूँ एक्यूप्रेशर की क्लास को लेकर के। और आज ये हमारा एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं हम लोग संकीर्तन टीवी के माध्यम से, जिसमें हर रविवार को 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक हम लोग संकीर्तन टीवी पे आएंगे, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। कैसे वो बीमारियां हो जाती हैं उसकी चर्चा होगी और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है इसके बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज हम स्वयं घर पे कर सकते हैं, तो उसको देखेंगे, उसको बताएंगे कि एक्यूप्रेशर के द्वारा आप किस तरीके से अपने सभी रोगों का उपचार स्वयं कर पाएंगे। वही पुराना कंसेप्ट लेकर के जो हमारा अपना कंसेप्ट है, लर्न एक्यूप्रेशर बी योर ओन डॉक्टर। एक्यूप्रेशर सीखें, अपने डॉक्टर स्वयं बने। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या कॉल भी करके मेरे से अपनी किसी भी बीमारी के बारे में, डिजीज़ के बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से उस रोग का इलाज स्वयं कर पाएंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल डिजीज़। फीमेल डिजीज़ हमारी जो महिलाएं हैं वो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे परेशान रहती हैं और वो बीमारियों से उनको निजात नहीं मिल पाती, ठीक नहीं हो पाती। जब से वो बीमारियां शुरू होती हैं और जीवन के लास्ट समय तक वो बीमारियां चलती रहती हैं, जिसमें एक जो मेन प्रॉब्लम है वो है इनरेगुलर पीरियड्स, मासिक चक्र का ठीक ना होना। बहुत सारी महिलाओं को ये पीरियड्स जो है वो पहले हो जाता है, कुछ दिन पहले, कई लोगों को बाद में होता है और कई लोगों को पेनफुल होता है, दर्द होता है। कई महिलाओं में तो इतना दर्द होता है कि जो पढ़ने वाले महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो स्कूल तक नहीं जा पाते। जो यंग एज की लड़कियां हैं वो अपने ऑफिस में नहीं जा पाते, उनको 2-3 दिन छुट्टी लेनी पड़ती है। मैंने 20-22 साल के अपने एक्सपीरियंस में ऐसे मेरे पास पेशेंट आए हैं जिन्होंने ये बताया कि वो 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन उनको इतना पेन रहता है कि वो कुछ भी काम नहीं कर पाते, बेड रिटर्न हो जाते हैं, बेड पे लेटे रहते हैं, दर्द इतना ज़्यादा होता है। कई महिलाओं को इंजेक्शन तक लगवाने पड़ते पेन किलर के। कई लोगों को, महिलाओं को हैवी ब्लीडिंग होती है, कईयों को लो ब्लीडिंग होती है, कईयों को क्लॉट्स आते हैं। तो इनरेगुलर पीरियड्स महिलाओं में एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी है और मुझे लगता है कि 70-80% महिलाओं में ये बीमारी देखी जाती है। और कई लोगों को तो, कई महिलाओं को तो ये पता ही नहीं होता ये बीमारी भी है। वो कहते हैं कि ये चल रहा है, कि ऐसा ही होता होगा। लेकिन जिस समय पे आपको पीरियड्स होते हैं उसी डेट पे नेक्स्ट मंथ भी आपको पीरियड्स होना चाहिए। जैसे किसी भी महीने की 10 तारीख को आपको पीरियड होता है तो अगले महीने में भी 10 तारीख को ही पीरियड्स होना चाहिए आपको। और उसमें 5 दिन की ब्लीडिंग का साइकिल रहता है, 4 से 5 दिन, 3 से 5 दिन ब्लीडिंग रहती है। 5वें दिन ब्लीडिंग बंद हो जानी चाहिए। ये एक महिला का हार्मोनल बैलेंसिंग का या पीरियड्स का नॉर्मल साइकिल है। यदि इस तरीके से पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो आप समझिए कि आपके पीरियड्स इनरेगुलर हैं और आपको उसके बारे में ज़रूर उपचार करना चाहिए। मैं देखता हूँ मेरे पास जो लोग आते हो कहते हैं हमारे तो ऐसे ही होता है। जो उनकी माताएं होती हैं वो कहती हैं मुझे भी ऐसे ही होता था और ये तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्येक महिला को एक सेम डेट पे पीरियड्स होना चाहिए। एक दिन ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर नीचे हो, 1 से 2 दिन तो चलता है, नहीं तो सेम डेट पे पीरियड्स हो और लगभग 3 से 5 दिन पीरियड चलना चाहिए और तभी वो नॉर्मल पीरियड्स माना जाता है। और नॉर्मल ब्लीडिंग हो, पेन ना हो। कई लोगों को, महिलाओं को बैक में पेन रहता है पीरियड्स के दौरान, या पीरियड शुरू होने से 1-2 दिन पहले भी पीरियड्स पेन शुरू हो जाता है, जो बहुत असहनीय होता है। और
बड़ा दिक्कत हो जाती है कि ये ठीक नहीं हो पाता है। इसके अलावा जब 40 से 50 की एज आती है, बल्कि 45 से 50 की कह लीजिए, तो उस समय पे एक जो महिलाओं में विशेष डिजीज़ देखने को मिलती है, फीमेल डिजीज़, वो है मेनोपॉजल सिंड्रोम। मेनोपॉज सिंड्रोम ये समय वो होता है जब पीरियड्स बंद होने का समय आ जाता है। पहले के समय में जो महिलाएं हैं उनको तो 50-55 के समय पे 50 की उम्र 55 की उम्र के बाद जाकर के मेनोपॉज होता था और वो बहुत ठीक रहता था। उससे हार्मोन्स जो हैं वो आपके ठीक बॉडी बनाती रहती है और उसकी वजह से पीरियड्स आपको होता रहता है। तो जिनके साथ में ऐसा है वो तो ठीक है, लेकिन आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि 30 साल की उम्र में 32 साल की उम्र में लड़कियों की शादी होती है और 40 साल में 38 साल में मेनोपॉज होने लग जाता है, जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है। जब मेनोपॉज हो जाएगा तो फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ जाती है जल्दी यदि आपको मेनोपॉज हो जाएगा, और बहुत दुखदायक है। मेनोपॉज में आपको हॉट फ्लैशेस होते हैं, गर्मी लगती है, घबराहट लगती है, घुटन महसूस होती है, खिड़की दरवाजे खोल करके सोने का मन करता है, जरा जरा सी बात पे रोने का मन करेगा, आपको लगेगा सेटिस्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, आपको लगेगा ये चीज़ यहाँ रखी है तो क्यों रखी है, यहाँ नहीं रखी तो क्यों नहीं रखी, हर बात पे वाद विवाद मन में आने लग जाता है। तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है कि किस तरीके से ये प्रॉब्लम को ठीक किया जाए, और लोगों के पास जाते हैं और उसका इलाज नहीं मिल पाता या करवाते ही नहीं। लोग कहते हैं कि ये तो हमारे जीवन का ऐसे ही होता है, ऐसे ही हमारे सबको आता है, क्योंकि इसका ज्ञान किसी को प्राप्त नहीं होता है लोग नॉर्मली महिलाओं को कि आखिर होना क्या चाहिए, बेसिक नॉलेज इसकी पता नहीं होती है। तो मेनोपॉज सिंड्रोम में मैंने जैसे बताया कि घबराहट महसूस होना, शरीर में गर्म लहरें उठना, खिड़की दरवाजे खोल के सोने का मन करना, गुस्से का बहुत ज़्यादा आ जाना और घबराहट होना, कोई भी चीज़ से सेटिस्फेक्शन ख़त्म हो जाना, ये चीज़ यहाँ क्यों रखी है, ये चीज़ वहाँ क्यों रखी है, इस तरह का भाव आपके मन में आने लग जाता है। इसके बारे में हम अभी आपको ट्रीटमेंट बताएंगे कि उसका कैसे कर सकते हैं ट्रीटमेंट, और साथ में ही इनफर्टिलिटी जब लड़कियों की शादी होती है उसके बाद एक समय आता है जब बच्चे की चाहत होती है कि हमारे परिवार में कोई शिशु आए, और जब वो नहीं हो पाता है, कंसीव नहीं हो पाता है, तो उसको इनफर्टिलिटी की समस्या कहते हैं, जो कि आज वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हैं और उसी के लिए आज मार्केट में कह लीजिए या वर्ल्ड में कह लीजिए इन IVF का एक पद्धति आ गई है जिसके द्वारा बच्चों को कंसीव करवाया जाता है। लेकिन बहुत सोचने वाली बात हो जाती है कि उसमें काफ़ी समय लग जाता है, एक नॉर्मल कंडीशन नहीं रहती, तो लोग उससे परेशान हो जाते हैं और उसका भी सक्सेस रेट जो है वो लगभग 40% के आसपास है, किसी का 30, किसी का 40%। मतलब कि यदि 10 लोग IVF करवाते हैं तो उसमें से 3 लोग 4 लोगों को ही फर्टिलाइज्ड हो पाता है, बच्चों का जन्म हो पाता है, बच्चों कंसीव हो पाते हैं, बाकी 6 लोगों को नहीं हो पाता और वो हार करके परेशान हो जाते हैं। तो हम लोग इनफर्टिलिटी पे क्या कर सकते हैं उसका बारे में चर्चा करेंगे, और इसका कारण एक मेटाफिजिकल लेवल पे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शुरू में जो आज की लड़कियां हैं वो जल्दी से शादी नहीं करना चाहती, महत्वाकांक्षी ज़्यादा हो गई हैं, इच्छाएं ज़्यादा होती हैं कि हमारी शादी ऐसे लोग व्यक्ति से हो, हम जीवन में ऐसे सफल हो जाएं, और ये सब सोचते, और ये गलत भी नहीं है, लेकिन इस चक्कर में उम्र जो है ज़्यादा बीत जाती है, 30-32 साल तक की उम्र हो जाती है, तो जो हार्मोन्स का सिक्रेशन है वो इनबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ओवरीज में सिस्ट आ जाता है। ओवरीज में जब सिस्ट आ जाता है तो पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीरियड डिस्टर्ब हो जाने की वजह से गांठें बननी शुरू हो जाती हैं और वो बाद में जाकर के इनफर्टिलिटी का रूप ले देती हैं। जब शादी होती है तो बच्चे नहीं हो पाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो लड़कियां हैं उनको इनरेगुलर पीरियड्स जब होते हैं और उसका ध्यान नहीं रखती हैं
कि हो रहे हैं, इनरेगुलर हो रहे हैं। यदि एक दिन ब्लीडिंग हो रही है तो ठीक है, 5 दिन हो रही है तो ठीक है, हैवी हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो ठीक है, स्कैंटी हो रहा है तो ठीक है, क्लोट्स आ रहा है तो कोई बात नहीं। उनको पता ही नहीं होती, ना उनकी माताएं या परिवार की महिलाएं ही जानती हैं कि ये इस प्रकार की बीमारी होती हैं, और आपस में बात करना भी थोड़ी झिझक होती है। तो नॉर्मल ब्लीडिंग होनी चाहिए, और यदि ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं हो रही है, नॉर्मली 14 साल की उम्र में लड़कियों को पीरियड्स होने शुरू हो जाते हैं, कईयों को 1-2 साल पहले भी, 12-11 साल की उम्र में भी, लेकिन एक जो नॉर्मल एज मानी गई है वो 13-14 साल की एज मानी गई है जहाँ पे लड़कियों को पीरियड्स होते हैं। और यदि वो इनरेगुलर स्टार्ट रहते हैं कि इनरेगुलर ही होते जा रहे हैं, तो बाद में आने वाले समय के अंदर वो ओवरीज के अंदर सिस्ट लेके आते हैं। ओवरी के अंदर कोई सिस्ट हो जाता है, पहले एक सिस्ट होता है, फिर भी यदि केयर नहीं की जाती है तो बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं। जब बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं तो उसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। और जब पीसीओडी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, और ये बहुत पेनफुल रहता है। इसके दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है पीरियड्स के दौरान, क्योंकि छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, बुलबुले बन जाते हैं और ओवरीज के अंदर। और वही जो बुलबुले हैं उसके बाद जब वो ख़त्म नहीं होते हैं तो उसके अंदर फ्लूइड्स इकट्ठा होना शुरू हो जाता है कुछ समय के बाद जा करके, और फ्लूइड्स फिर पूरी तरह से गांठ का रूप ले लेता है, और बाद में जाकर के इसकी वजह से पीरियड्स आने बंद आ जाते हैं, हार्मोन्स का सिक्रेशन गड़बड़ हो जाता है, और फिर आने वाले समय में इनफर्टिलिटी की समस्या आ जाती है, कंसीव नहीं हो पाता है। तो आप अपने इनरेगुलर पीरियड्स का बहुत ध्यान रखिए। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको करना है। और इसके बाद जब शादी हो जाती है, यदि शादी के बाद भी पीरियड्स की समस्या रहती है तो वो उसके अंदर यूट्रस में फाइब्राइड्स हो जाते हैं, यूट्रस में गांठें हो जाती हैं। कुंवारी लड़कियों को देखा गया है कि नॉर्मली ओवरीज में गांठें होती हैं, ओवरीज में सिस्ट होता है, और शादी के बाद ऐसा देखा जाता है कि अधिकतर यूट्रस के अंदर फाइब्राइड्स हो जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे फीमेल डिजीज की, और फीमेल डिजीज के अंदर इनरेगुलर पीरियड्स, मेनोपॉज सिंड्रोम, इनफर्टिलिटी, यूट्रस फाइब्राइड, और लड़कियों की जो मेन प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम, इनरेगुलर पीरियड्स और पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9999942642 पे। मैं आपका अभी वीडियो कॉल के द्वारा ही आपको इलाज बताऊंगा यदि आपके को कोई समस्या हो। इसके अलावा भी आज का टॉपिक फीमेल डिजीज है। पिछला टॉपिक जो था हमारा वो स्पाइन से रिलेटेड था, जिसमें हमने स्पाइन के ऊपर चर्चा करी थी, जिसमें स्पाइन में जो होने वाली मुख्य बीमारी है वो है लोअर बैक पेन, स्लिप डिस्क, शाइटिका, जो कि स्पाइन के लोअर रीजन में पेन होता है। और शाइटिका पेन एक ऐसा पेन है जो बहुत असहनीय पेन होता है, और एक पैर में नॉर्मली आता है, या तो लेफ्ट पैर में, कमर से लेकर के लेफ्ट पैर के नीचे उंगली तक आएगा, या राइट लेग में भी आ सकता है। और ये शाइटिका पेन जो है ये हमारी बॉडी के अलाइनमेंट जब बिगड़ जाती है, जब नेवल आउट हो जाती है, उसके कारण या झटका लगने की वजह से शाइटिका पेन आता है, या हमने किसी एक हाथ से कोई ज़्यादा वजन उठा लेते हैं तो हमारी बॉडी की अलाइनमेंट बिगड़ जाती है, नेवल आउट हो जाती है, उसकी वजह से बैक पेन आता है। तो हम इसके बारे में भी पॉइंट बताएंगे आपको, जो हमारा पिछला टॉपिक था। इसके अलावा सर्वाइकल के बारे में पिछली बार हमने चर्चा करी थी। सर्वाइकल को यदि किसी को प्रॉब्लम है तो उसका भी मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। और कल ही नेपाल से एक मेरे पास फ़ोन आया था, और काठमांडू से, और उन्होंने पूछा था कि उनके बेटे को शोल्डर में पेन आ गया है और नेक की स्टिफनेस हो गई है, गर्दन नहीं घूम रही है। तो अभी उसके बारे में भी मैं आपको सारे पॉइंट इकट्ठे बता दूंगा, नेक स्टिफनेस के और सर्वाइकल के। अभी एक हमारी बहन है, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन करा था कि नी में पेन है, नी में पेन के लिए क्या कर सकते हैं। और ये बहुत कॉमन सी बीमारी हो गई है, घुटनों का दर्द। और जब आप जाते हैं एलोपैथ सिस्टम में तो लोग जो है इसके अंदर आपसे पूछते हैं कि क्या किया जाए। देखिए कॉलर का फ़ोन आया है, मैं इनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो, डॉक्टर राजीव बोल रहे हैं जी।
डॉक्टर साहब, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। तो मैं आपका ये लाइव देख रही थी जी। तो जैसे कि आज का टॉपिक था, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे पीरियड्स के दौरान कमर में बहुत दर्द रहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं अभी आपको बताऊंगा। और ये बहुत कॉमन सी बीमारी है कि पीरियड्स के दौरान कमर में दर्द रहना। जी, मैं आपकी बीमारी के बारे में अभी बताता हूँ, आप देख लीजिएगा ध्यान से और इन कलर्स को लगाइएगा। देखिए, एक कॉलर का फ़ोन आया है अभी कि उनको पीरियड्स के दौरान कमर में दर्द रहता है और क्या करना चाहिए। तो मैं पहले उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि साथ साथ जो कॉलर्स के कॉल आ रहे हैं उसको क्लियर कर लिया जाए। तो पीरियड्स के दौरान जो दर्द रहता है उसके लिए, कमर में जो दर्द रहता है, कमर के दर्द के लिए जो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है वो आप ऑरेंज कलर ले लें। ऑरेंज कलर लेकर के और बैक में, ये हमारी 2 उंगलियां, 4 उंगलियां हैं, चारों उंगलियों को बीच में से 2 उंगली एक तरफ और 2 उंगली एक तरफ, यदि आप कर लेंगे तो इसके बीच में इस तरीके से ये आप ऑरेंज कलर लगा लें। मैं आपको दिखाता हूं, इस तरीके से यहाँ पे 2 उंगलियां और ये दोनों उंगलियों के बीच में ये जो जगह है, यहाँ पे आपने ऑरेंज कलर लगाना है। इससे किसी भी प्रकार का कमर का दर्द ठीक हो जाता है। और पीरियड्स के दौरान जो होता है उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। कॉलर का बीच में ही कॉल कट गया कि उनकी उम्र क्या है, उस उम्र के आधार पे बात रहता है कि शादी हो गई है कि नहीं हुई है, भी उम्र कितनी है। क्योंकि यदि ओवरीज में फाइब्राइड्स हैं, सिस्ट हैं यदि, तो ओवरीज का ट्रीटमेंट होगा। और यदि यूट्रस में फाइब्राइड्स हो गए हैं तो उसकी वजह से भी कमर में दर्द आता है, उसका ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम रहती है। तो ये पता होना बड़ा जरूरी है कि क्या एज है और कहीं पीरियड्स का साइकिल तो बिगड़ा नहीं है। यदि पीरियड्स का साइकिल बिगड़ा हुआ है तो हमें उसका भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इसके अंदर। लेकिन लोअर बैक के लिए आप ये ऑरेंज कलर लगा लें और साथ में ही एक रेड कलर जो है राइट हैंड पर ऐसे करके लगा लीजिए। और ब्लैक कलर इस जगह पे, ये 2 कलर और लगा लेंगे तो पीरियड्स के दौरान जो भी समस्याएं आ रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगी और लोअर बैक पेन आपका ठीक हो जाएगा इसके अंदर। तो हम चर्चा कर रहे थे कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। यदि किसी और का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं और हम उसके बारे में आपको बता देंगे साथ के साथ ही। एक ऑरेंज कलर दीजिए, इसमें से ऑरेंज कलर चला गया है, लाइट ब्लू। यदि किसी और का क्वेश्चन कोई हो तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं, मैंने आपको जैसे कहा बताया
सर्वाइकल की, तो जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो सर्वाइकल ठीक करने का सबसे बढ़िया जो तरीका है वो ये है कि एक और कॉलर का फ़ोन आया है, उनसे बात कर लेते हैं। जी हेलो। हेलो जी बताइए। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो हेलो। लगता है आवाज़ नहीं जा पा रही है, वो दोबारा मुझे कॉल कर लें आप, जो भी आपका क्वेश्चन है। सर्वाइकल का इलाज, और पिछले जो हमारा लाइव टॉक हुआ था उसके अंदर माइग्रेन की एक समस्या के बारे में कई लोगों ने पूछा, उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन आए। हेलो हेलो। हेलो जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो हेलो। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आप डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर बोलते हैं? हाँ जी, हाँ जी। हेलो जी मैं बोल रहा हूँ, आप बताएं। डॉक्टर साहब, बच्चे बारे पूछना सी। हाँ जी, हाँ जी। आपने दस्या सीगा चीची को दबाना है। हाँ जी पूछ। लगता है वॉइस कट रही है बार बार। कोई बात नहीं। साथ में ही माइग्रेन की समस्या, आदि शीशी का दर्द, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं तो वो मैं देख रहा हूँ कि कई लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो माइग्रेन के बारे में किसी ने पूछा है व्हाट्सएप करके, और जिस तरह से मैंने आपको बताया था, मेरा नंबर है 9999942642। इसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और लाइव कॉल भी कर सकते हैं। तो और घुटने का दर्द और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसके बारे में आप चर्चा कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इनरेगुलर पीरियड्स की। इनरेगुलर पीरियड्स के दौरान क्या करना चाहिए, कैसे इस बीमारी से आपको निदान मिल सकता है, छुटकारा मिल सकता है, क्या कर सकते हैं आप इसके लिए। तो आइए देखते हैं इसका। एक और व्यक्ति का मैसेज आया है, ये भी पढ़ लेते हैं। और व्यक्ति का जी, इन्होंने वही पूछा है इन रेगुलर पीरियड्स के बारे में। मैं बिल्कुल अभी चर्चा कर रहा हूं और आपको इसका ट्रीटमेंट मैं बताने ही जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो लड़कियां हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है और उनको इनरेगुलर पीरियड्स की समस्या है, और उसमें एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। कई लोगों को, लड़कियों को हेयर ग्रोथ हो जाती है फेस के ऊपर, अनवांटेड हेयर हो जाते हैं। उसके लिए भी हार्मोन्स जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। तो हार्मोन्स का जब सिक्रेशन नहीं हो पाता है ठीक से, तो अनवांटेड हेयर्स होने लग जाते हैं फेस के ऊपर या बॉडी के ऊपर। उसके लिए भी ये हमारा ट्रीटमेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम जो आज का टॉपिक है फीमेल डिजीज़, और उसका सबसे पहला जो डिजीज़ है वो है इनरेगुलर पीरियड्स, और पीरियड्स के दौरान पेन होना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही पॉलीसिस्टिक ओवरीज डिजीज, तो उसके लिए आपके घर में ये कलर जरूर मिलेंगे आपको, जो बच्चे स्केच पेन यूज करते हैं। ये स्केच पेन होने चाहिए। ये लाइट ब्लू कलर है, तो लाइट ब्लू कलर ले लें आप, और लाइट ब्लू कलर ले करके ये ऐसे करके दोनों उंगलियों में, दोनों स्मॉल फिंगर के जो मिडिल ज्वाइंट है, इसके ऊपर आप लाइट ब्लू कलर लगा लेंगे।
इस तरीके से चारों तरफ आप एक कलर लगाएंगे, दोनों उंगलियों में लगा लीजिए, स्मॉल फिंगर के अंदर। इसमें इसको लगाने से जो पीरियड की आपकी समस्या है, लड़कियों में हो जाती है इनरेगुलर पीरियड्स की, वो समस्या ठीक होगी और जो पीरियड्स के दौरान पेन होता है उसमें भी रिलीफ मिलेगा। साथ में ही मैंने आपको बताया कि एक ये पॉइंट राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में ऐसे करके लगा लें, रेड कलर, और लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर के अंदर ये बीच वाली जो उंगली है यहाँ पे रिंग फिंगर की साइड में यहाँ एक ब्लैक कलर लगा लें। साथ ही एक पेपर टेप ले लें। ये पेपर टेप आपको मार्केट से मिल जाती है आराम से, और पेपर टेप लेने के बाद इसका एक टुकड़ा लेकर के इतना बड़ा, और इस पर मेथी दाना चिपका लीजिए। आप इस तरीके से मेथी दाना चिपका लेंगे, ये पहले से चिपका हुआ है, और इसको आप लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में यहां ऐसे लगा लेंगे इसको। तो आपने 3 काम करने हैं पीसीओडी के लिए, इनरेगुलर पीरियड्स के लिए, अनवांटेड हेयर के लिए। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपने 3 काम करने हैं। पहले तो ऑरेंज कलर लगाइए दोनों स्मॉल फिंगर्स के ऊपर, चारों तरफ लगाएंगे। फिर राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में रेड कलर लगाएंगे इस तरीके से। मैं दिखा देता हूँ। ये राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट से थोड़ा सा नीचे यहाँ रेड कलर, और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट में नेल की तरफ यहाँ ये एक ब्लैक कलर लगा लीजिए। और लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में एक मेथी स्टिप बना करके ये आपने मेथी स्टिप लगा देनी है इस तरीके से। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। ये इस तरह से एक टेप का टुकड़ा लेकर के, पेपर टेप ले लेंगे, और पेपर टेप लेकर के उसमें आप ये मेथी दाना रखेंगे, चिपका लेंगे दबा करके, और ये आप इसको लगा लेंगे। ये करने से इनरेगुलर पीरियड्स की जो समस्या है वो ठीक हो जाती है। अनवांटेड हेयर जो फेस पे महिलाओं को प्रॉब्लम आ जाती है वो ठीक हो जाएगी। यदि कोई सिस्ट बन रहा है उसमें भी रिलीफ मिलेगा। पीसीओडी की यदि समस्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज हो रही है, तो ये दोनों स्मॉल फिंगर के अंदर आप कलर लगा लेंगे, इसमें आपको रिलीफ मिलेगा और काफ़ी हद तक इनरेगुलर पीरियड्स की समस्या ठीक हो जाएगी। मैंने आपको बताया कि आपको प्रत्येक महीने जिस डेट को पीरियड्स होता है उसी डेट पे ही हर बार होना चाहिए। यदि डेट आगे पीछे हो रही है तो आप समझ लीजिए कि आपके पीरियड्स इनरेगुलर हैं। और पीरियड का साइकिल जो है वो 5 दिन का होना चाहिए, जो ब्लीडिंग का साइकिल है। 5 दिन तक ब्लीडिंग होनी चाहिए, 2 दिन थोड़ी सी हैवी नॉर्मल, और फिर वो हल्के हल्के करके ब्लीडिंग बंद हो जानी चाहिए 5वें दिन तक। इसको नॉर्मल साइकिल कहते हैं। तो ये आप कलर लगाएं। यदि किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। 9999942642 मेरा नंबर है। आप वीडियो कॉल करके ये पूछ सकते हैं, या व्हाट्सअप करके भी अपना कोई क्वेश्चन हो तो आप इसको पूछ सकते हैं। उसके बाद मैंने आपसे बात कही थी मेनोपॉज सिंड्रोम की, जो कि महिलाओं में जब पीरियड्स बंद होने का समय आ जाता है उस समय की समस्या रहती है। शरीर में गर्म लहरें उठना, रोने का मन करना, घुटन महसूस होना। एसी भी यदि चल रहा है तो लगता है कि दरवाजे खोल दो, घुटन महसूस हो रही है। खिड़की दरवाजे खोल के सोने का मन करना, और घर के लोग कहते हैं कि भाई कमरा ठंडा कैसे होगा यदि आप दरवाजे खोल दोगे। लेकिन वो कहते हैं कि भाई मुझे तो घबराहट हो रही है, मुझे तो गर्मी लग रही है, शरीर में गर्माहट उठ रही है, और खिड़की दरवाजे खोल दो नहीं तो मैं सो नहीं पाऊंगी। ये महिलाओं में मेनोपॉज का एक सिम्टम है जो कि बहुत परेशान करता है। इसके लिए आप जो है, यही मैंने आपको बताया, राइट हैंड के अंदर रेड कलर लगा लें इस तरह से,
एक डॉट रेड कलर का, और लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर पे एक ब्लैक डॉट लगा लें यहाँ पे, और एक ऑरेंज कलर आप लगा लें। इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाइन आती है आपकी, और इससे टच करता हुआ फिंगर्स की साइड में यहाँ पे ये आपने लगाना है ऑरेंज कलर दोनों हाथों में। तो 3-4 पॉइंट हो गए। ये राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में रेड कलर, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में ब्लैक कलर, और ये 2 ऑरेंज कलर। इसको लगाने से आपकी जो मेनोपॉज की समस्या है वो ठीक हो जाएगी। एक कॉलर का कॉल आ रहा है, इसको देख लेते हैं जी। हेलो। हेलो। हाँ जी, बताइए जी। हेलो सर, ਅਸੀਂ पंजाब से बोल रहे हैं। हाँ जी। आप प्लीज, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं गए, पढ़ने वाले आप कुछ बताएं, पॉइंट नपण वाले। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल बताता हूँ जी, बिल्कुल बताता हूँ। थैंक यू। ठीक। देखिए, ये भी बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है और बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो साधारण सी बात है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, लेकिन इसमें भी 2 कंडीशंस आती हैं, 2 कारण होते हैं। एक तो बच्चा होता है कि उसका मन लगता ही नहीं है किसी भी चीज़ में, वो कुछ करना ही नहीं चाहता, या उसको याद ही नहीं होता, पढ़ना ही नहीं चाहता और घर में बैठा ही रहता है। 2 तरह के बच्चे होते हैं, जो कि एक बच्चे होते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते, ना खेलना चाहते, ना कहीं कुछ जाना चाहते, ना किसी से बात करना चाहते, बस वो बैठे रहेंगे। और एक बच्चे होते हैं हाइपर टाइप के, जो कि घर में इतनी तोड़फोड़ कर देते हैं, हाइपर एक्टिविटी बच्चे भी बोल देते हैं उनको, जो कि कुछ ना कुछ तोड़ते रहेंगे, कभी कुछ चीज़ तोड़ दी, कभी कुछ चीज़ तोड़ दी, बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो हाइपर एक्टिव बच्चों का भी एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट है, लेकिन अभी उसको हम अगले टॉक के अंदर बात करेंगे। आज जो प्रॉब्लम है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे पढ़ते नहीं हैं या मंदबुद्धि है। अब कहते हैं कि नहीं, वैसे तो ठीक है जी, खेलता बहुत है, वीडियो गेम बहुत अच्छी खेलता रहता है, दिन भर जीत भी जाता है, कोई खेल खेलता है तो उसमें अच्छा काम कर लेता है, अच्छी खेल लेता है, और बाकी सब खेल कूद में एक्टिव है, टीवी बहुत मन लगा के देखता है। कोई ऐड आती है, मेरे परिवार की बच्ची है, मेरी भतीजी, वो ऐड आती है बाद में, पहले उसका बता देती है कि ये ऐड कौन से आने वाली है। एक हल्का सा शब्द बोलता है और वो बता देगी कि ये ऐड है, इस चीज़ की ऐड है। तो कितना शार्प माइंड है। बात ये आ जाती है, जो समस्या आती है कि बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसके लिए माइंड प्रोग्रामिंग बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चों की बचपन से ही करनी चाहिए। हम शुरू में तो कह देते हैं बहुत छोटा बच्चा है, इसको अभी क्या दिक्कत है, जब बड़ा होगा तो पढ़ने लग जाएगा। तो मेरा तो आप लोगों से सभी से निवेदन है, जब बच्चा छोटा होता है, 2-2.5 साल का होता है, तभी से उसको आधा घंटा पढ़ने के लिए बैठाइए। यदि आप खुद पढ़ना लेकर बैठ सकते हैं बच्चे को तो लेकर के बैठिए, नहीं तो किसी की ड्यूटी लगाइए कि वो आधा घंटा पढ़े, और आधा घंटा पढ़े चाहे वो कितना भी याद करे, लेकिन उसका माइंड प्रोग्रामिंग होनी चाहिए कि मुझे दिन में आधा घंटा 1 घंटा पढ़ना है। जब ये छोटी उम्र से ही आप लगा देते हैं तो उसकी माइंड प्रोग्रामिंग हो जाती है कि मेरे जीवन का ये कार्य है कि मुझे पढ़ने बैठना ही बैठना है। तो जो कार्य और होते हैं कि मुझे खाना है, मुझे पीना है, मुझे ये कार्य करने हैं, मुझे टीवी देखना है, ये बचपन से वो कर रहे होते हैं, तो ये माइंड प्रोग्रामिंग हो जाती है, और जो वो ज़्यादा करते हैं तो उसी चीज़ की डिमांड बॉडी के अंदर ज़्यादा बढ़ जाती है। तो छोटी उम्र से ही, 2-2.5 साल की उम्र से ही बच्चों को पहले पोएम वगैरह और सब चीज़ें उनको बुलाते रहना चाहिए। और एक समय जब 2-2.5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा जब स्कूल जाने लग जाता है, तो उसको फिर आधा घंटा जरूर लेकर के बैठिए। यदि आप खुद नहीं बैठ सकते, किसी की ड्यूटी लगाइए, कोई ट्यूशन लगाइए। और मैं देखता हूँ कई लोग यदि ट्यूशन लगा देते हैं तो फिर बच्चों को इतना डांटने लग जाते हैं कि तेरे नंबर ही नहीं आ रहे। नंबर कितने आएंगे, मार्क्स कितने आएंगे, एक अलग मैटर है, लेकिन माइंड प्रोग्रामिंग ये हो जाएगी कि इस बच्चे को आधे घंटे 1 घंटा बैठना है। तो उसको, जो बच्चे पढ़ने नहीं बैठते, ये समस्या बड़ी क्लासेस में जाकर के फिर दिक्कत आ जाती है कि बच्चे पढ़ने बैठता ही नहीं है। तो छोटी उम्र से आप उनको पढ़ने बिठाइए। और एक समस्या फिर ये आती है कि बच्चे पढ़ते तो हैं कई,
लेकिन उनको याद नहीं होता। वो एक बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, 4 बार पढ़ लें तो उनको स्टोर नहीं होता है ब्रेन के अंदर। और कई लोग ऐसा पढ़ लेते हैं, याद करा, उसके बाद उसको लिखेंगे तो उनको दिखाई देने लग लिखेंगे, टेस्ट लिखेंगे, कोई क्वेश्चनिंग करेंगे, कोई क्वेश्चन होगा, टेस्ट होगा, उसमें लिख लेंगे, लेकिन एग्जाम का समय आएगा तो भूल जाएंगे। उनको रिकॉल नहीं होगा कि हमने क्या पढ़ा। इसलिए आपको करना है वही करना है कि एक ग्रीन कलर ले लेना है आपने। ये स्केच पेन है जो बच्चे करते हैं, ये स्केच पेन, ये बेसिक ट्रीटमेंट्स हैं जिसको करने से आपको फायदा। यदि इससे आपको फायदा ना हो तो इसके बाद के भी बहुत सारे ट्रीटमेंट। ऐसा नहीं है कि इसको करने से यदि आपको फायदा नहीं हुआ तो आप सोचें कि एक्यूप्रेशर थेरेपी बेकार है। एक्यूप्रेशर थेरेपी बेकार नहीं है, ये केवल एक अवेयरनेस लाइव टॉक है जिसके अंदर मैं आपको बेसिक ट्रीटमेंट बता रहा हूं कि इसको करने से आपको फायदा होगा। लेकिन यदि कुछ लोगों को फायदा ना हो, कुछ लोगों को, वैसे तो सभी को फायदा होगा, यदि कुछ लोगों को फायदा ना हो, 2-4 लोगों को फायदा ना हो पाए तो वो मेरे से कॉल करें। इसके आगे भी बहुत सारा ट्रीटमेंट है। जैसे मैं पहले भी लाइव टॉक के अंदर बता चुका हूं कि यदि आपको फीवर हुआ और फीवर के दौरान आप क्रोसिन की गोली या कोई भी गोली खाते हैं और उससे फीवर उतर जाता है, लेकिन यदि फीवर नहीं उतरता तो ऐसा नहीं है कि आपका बुखार कभी ठीक ही नहीं होगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे कंसल्ट करते हैं कि भाई ये फीवर क्यों हो गया है, और उसको पता चलता है कि एक अलग टाइप का फीवर है, इसके लिए अलग से मेडिसिन है और इसका टेस्ट करा जाता है, तो उससे पता चल जाता है कि हमें ये वाली मेडिसिन खानी है। तो जो मैं आज आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ये लाइव टॉक के अंदर जितने भी ट्रीटमेंट बताते हैं हम, ये बेसिक ट्रीटमेंट है। लेकिन इसके बाद सिम्टम्स के आधार पे, एज के आधार पे बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित भी हो जाती हैं। तो उसके लिए आप फिर मेरे से मिल सकते हैं। मैं दिल्ली रहता हूँ और मेरे से मैंने आपको बताया नंबर 9999942642 पे मुझे कॉल करके अपनी परेशानी के बारे में बता सकते हैं और उसका इलाज देख सकते हैं। तो जब बच्चे पढ़ने बैठे तो उनको ये ग्रीन कलर का स्केच पेन ले लें और स्मॉल फिंगर, और एक ब्राउन कलर ले लें। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये स्मॉल फिंगर पे, फिंगर साइड में, ये नेल्स के बिल्कुल साथ में जहां से नेल स्टार्ट होता है, यहां पे आपने ग्रीन कलर लगाना है फिंगर साइड में, और ऐसे ही इधर ये दोनों उंगलियों में ग्रीन कलर लगा लें। जब भी पढ़ने बैठें तो इससे स्टोरिंग पावर बढ़ जाएगी, और जब एग्जाम का समय आए, टेस्ट का समय आए, तो अंगूठे में, नेल के साथ में, यहाँ फिंगर साइड में, बाहर की तरफ नहीं, फिंगर साइड में यहाँ पे ब्राउन कलर लगा लें दोनों थंब में। तो आप देखेंगे कि जो याद नहीं हो रहा है बच्चे को, ये ग्रीन कलर लगाने से याद होना शुरू हो जाएगा। और रिकॉल नहीं हो रहा है तो उसके लिए एग्जाम के टाइम पे ये ब्राउन कलर लगा करके जाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जब भी आपका टेस्ट का समय आए या रिकॉल नहीं हो रहा है, बाहर नहीं आ रहा है कोई चीज़ आपके अंदर से, दिमाग से बाहर नहीं आ रही है, तो ये आप ब्राउन कलर लगा लें थंब के ऊपर। ये लगाने से बच्चे को जो पढ़ते समय याद नहीं होता वो याद होना शुरू हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम आती है कंसंट्रेशन की, कि व्यक्ति किसी भी चीज़ के अंदर अपना दिमाग नहीं लगा पा रहा है वो, और उसके लिए क्या किया जाए। यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपका मन नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है किसी भी कार्य के अंदर, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप टीवी देख रहे हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, आप एक कार्य को करते हुए उस समय वहाँ नहीं होते हैं, दूसरी बारे में सोच रहे होते हैं, तो आपका माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। उसके लिए क्या करें, और साथ ही नींद की समस्या, तो उसके लिए आप पिंक कलर ले लें, और पिंक कलर को लेकर के दोनों मिडिल फिंगर पे मैं आपको दिखाता हूं, ये इस तरीके से, ये दोनों मिडिल फिंगर पे आप जो है पिंक कलर लगा लें,
छोटा सा बिंदी टाइप की लगा लीजिए, ये नेल के साथ में ही इस तरीके से। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर ठीक हो जाएगी। और साथ में ये ट्रीटमेंट, यदि नींद नहीं आती है, इंसोमिनिया की प्रॉब्लम है, आप कई लोगों को नींद के लिए नहीं आती है, रात को जागते रहते हैं और दवाई खाते हैं, उसके बाद भी एल्प्रेक्स की गोली खाते हैं, नींद नहीं आती है, तो यदि ये आप लगाएंगे तो इससे भी आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। नींद जब आप जाने लगेंगे, नींद के लिए जाएंगे तो नींद आएगी आपको। साथ ही इंसोमिनिया की यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप वॉयलेट कलर ले लें। वॉयलेट कलर लेकर के ये देखिए, वॉयलेट कलर लेकर के थंब साइड में, ये नीचे के ज्वाइंट पर वॉयलेट कलर लगा लें। और यहां पे लाइट ब्लू कलर लगा लें एक बिंदी। साथ ही पिंक कलर लेकर के ये लेफ्ट हैंड इंडेक्स फिंगर, जो थंब के साथ की फिंगर होती है, इसको इंडेक्स फिंगर कहते हैं, ये बीच की जगह छोड़ करके ज्वाइंट पे एक कलर यहाँ पे पिंक और ये पिंक, ये दो कलर आप लगा लेंगे तो आपको इंसोमिनिया, नींद ना आने की जो समस्या होती है, उससे आपको निजात मिल जाएगी, उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपको बहुत अच्छी नींद आने लग जाएगी। यहाँ तक कि कई लोगों को सपने आते हैं नींद के अंदर, नींद में डिस्टरबेंस रहती है, तो उसके लिए भी आप ये कार्य कर सकते हैं और बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है ये और आपको रिलीफ मिलेगा इसके अंदर। साथ ही इंसोमिनिया का मैंने आपको बताया, ये आप करिए और बहुत बढ़िया इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। जिनको और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 9999942642 पे। आज रात को फिर मैं लाइव आ रहा हूँ 8 से 9 बजे के बीच, तो आप मेरी आईडी पे इन सभी प्रॉब्लम के बारे में फिर दोबारा मेरे से क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। गोयल डेकोरेटर्स पेज के ऊपर ये लाइव टेलीकास्ट रहेगा, लाइव टॉक रहेगा। आज का टॉपिक था हमारा फीमेल डिजीज़। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें बताने की कोशिश करी है और यदि किसी का फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे से, और साथ ही यहाँ रात को 8 से 9 जुड़ सकते हैं। अगले संडे को फिर संकीर्तन टीवी पे हम जुड़ेंगे 11 बजे से और फिर चर्चा करेंगे अगले टॉपिक के लिए। और अभी एक मैसेज आया है मेरे पास में जी, इन्होंने घुटने के दर्द के बारे में पूछा है, तो घुटने के दर्द का भी मैं आपको इलाज बता देता हूँ। घुटने के दर्द के लिए आप मेथी स्टिप ले लीजिए। ये जो दोनों हमारे हाथ में 4 उंगली होती हैं, ये इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर छोड़ के जो बीच की 2 उंगलियां हैं, इसके बीच के ज्वाइंट पे, एक फर्स्ट ज्वाइंट ये होता है, ये मिडिल ज्वाइंट, और ये बीच नीचे का ज्वाइंट, तो मिडिल ज्वाइंट पे आप मेथी स्टिप लगाएं। इस तरीके से ये दोनों हाथों में आपने करना है। और बल्कि ये जो हाथ की उंगलियों पे लगाना चाहें तो हाथ पे लगा लें। कई लोग कहते हैं कि मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है, तो पैर की दोनों की पैर की जो उंगलियां हैं उस पे आप इसको लगा लीजिए। पैरों की उंगलियों पे इसको मेथी स्ट्रिप लगा लेंगे और हाथ में आप लाइट ब्लू कलर इसी ज्वाइंट पे इस तरीके से इन दोनों ज्वाइंट्स पे
आप लाइट ब्लू कलर लगाएंगे दोनों हाथों पे, और पैर की इन्हीं दोनों उंगलियों पे मेथी स्ट्रिप लगा लीजिए। साथ ही एक लाइट ब्लू कलर मैं आपको दिखाता हूं इस तरीके से, फिंगर साइड में यहां ये जो टच होता है, यहां से नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर तक यहां पे आप लाइट ब्लू कलर लगाएं। ऐसे ही इसमें ये दोनों उंगलियों में आप लगा लेंगे लाइट ब्लू कलर, एक इसमें राइट हैंड में और इधर लेफ्ट हैंड में। तो घुटने के अंदर लगभग इसमें आराम मिल जाता है। लेकिन यदि फिर भी घुटने में दर्द ना ठीक हो तो आप मेरे से कॉल करिएगा। इसके आगे के भी ट्रीटमेंट हैं जिसमें कि देखना पड़ता है कि घुटने में हुआ क्या है आखिर। बेसिक ट्रीटमेंट में तो ये आप यदि पैरों में मेथी स्ट्रिप और बीच के जॉइंट पे लाइट ब्लू कलर और यहाँ लाइट ब्लू कलर लगा लेंगे, साथ ही एक ऑरेंज कलर ये इस तरीके से ये बीच में लगा लीजिएगा दोनों उंगलियों, ये दो उंगलियां और ये दो उंगलियों के बीच में यहां, ये साथ में कर लेंगे तो आपको घुटने के दर्द में रिलीफ मिल जाएगा। जिन लोगों को ना मिले वो मुझे कॉल करें, क्योंकि ये फिर मैं आपको बता रहा हूं बेसिक ट्रीटमेंट है। ऐसा नहीं कि आपने इसको करा और यदि किसी को, वैसे तो सभी को रिलीफ मिलेगा, यदि किसी को रिलीफ ना मिले तो वो ये सोच लें कि इससे कुछ नहीं हो रहा है। ये बेसिक ट्रीटमेंट हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद की और बहुत डीप ट्रीटमेंट है हमारे पास में, जिससे करने से रिलीफ आ जाता है। अगले संडे को फिर हम जुड़ेंगे 11 बजे संकीर्तन टीवी पे। हर संडे को एक क्लास रहेगी। और एक विशेष सूचना ये है कि नेक्स्ट संडे से ही हम लोग ट्रेनिंग क्लासेस सेमिनार शुरू करने वाले हैं 1 हफ्ते का। जो भी इसको सीखना चाहें वो हर रोज 1 घंटे की क्लास रहेगी, मंडे से संडे से लेकर के सैटरडे तक, जिसका टाइमिंग रहेगा 12 बजे से लेकर के और 1 बजे तक। मतलब 11 से 12 हमारे ये लाइव टॉक रहेगा, उसके बाद 12 से 1 हमारा ये ट्रेनिंग सेशन रहेगा। तो जो लोग इसको सीखना चाहें वो सीख सकते हैं और अपना, अपने परिवार का और अपने से संबंधित लोगों का इलाज कर सकते हैं। और यदि एक आप अच्छे थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, अपने डॉक्टर स्वयं बनना चाहते हैं, तो ये इलाज सीख करके आप और लोगों का भी इलाज कर सकते हैं। और इसके लिए आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और ये ट्रेनिंग में आप जुड़ सकते हैं, घर बैठे अपना इलाज कर सकते हैं। अगले बार चर्चा करेंगे हम डायबिटीज़ के ऊपर कि डायबिटीज़ जिनको रहती है उसके लिए क्या इलाज किया जाए। कई लोगों को एलर्जिक एस्थमा रहता है और मॉर्निंग में छींकें आती हैं, जैसे खड़े होंगे सुबह उठेंगे तो छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, या मौसम चेंज होने पर छींकें आना, जुकाम होना, खांसी होना। इसके लिए क्या किया जाए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला टॉपिक, अगले क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायबिटीज़ और एलर्जिक एस्थमा, किसी भी प्रकार का मौसम चेंज होने पे इन्फेक्शन होना। और आज के समय में एक ट्रीटमेंट और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कोरोना चल रहा है और आप सभी लोगों ने सुना होगा कि कोरोना से एक तो बचाव का सबसे अच्छा तरीका यही है कि घर पे रहें और इन्फेक्शन आपको टच ना कर पाए। और आपने सुना होगा कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करिए, विटामिन सी लीजिए, विटामिन डी लीजिए, और साथ में ही काढ़े आ रहे हैं, उन काढ़ों का यदि आप सेवन करते हैं तो आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। या गर्म पानी पीने से भी ये कीटाणु जो है वो मर जाता है। एक्यूप्रेशर के अंदर भी इससे बचाव का तरीका बताया गया है। वैसे तो जब कोरोना हो जाता है तो उसके बाद भी इन्फेक्शन को ख़त्म करने के पॉइंट्स है, लेकिन वो हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती और जाना भी सही नहीं है। लेकिन हम अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जिससे कि हमारी कोरोना से बचाव हो सके, हमारी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। वैसे तो गवर्नमेंट के हिसाब से आप अपना ध्यान रखें, हाथ धोएं, सैनिटाइजर का ध्यान रखें, लेकिन फिर भी अपनी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, जिससे कि आपका सभी प्रकार के इन्फेक्शन से आपका बचाव हो सके, उसके लिए क्या करना है तो मैं आपको बता दूं। आप ब्लैक कलर ले लें, ब्लैक कलर लेकर के ये थंब पर, टिप पर एक ब्लैक कलर लगाएं इस तरह से। साथ ही ये इसके बाद ये नेल है, नेल को टच करता हुआ यहाँ पे एक डॉट लगाएं
2 डॉट हो गए, और ये बोन जहां खत्म होती है इस जगह, आप देखेंगे यहां से बोन स्टार्ट होकर के इस जगह खत्म होते हैं, यहां पे एक डॉट कलर। और इसी तरीके से ये जो लाइन हमारी बनती है, ये लाइन बन रही है, यहां से बन के शुरू होती है और ये ऊपर तक जाती है। जहां ये लाइन खत्म हो रही है यहां पे एक डॉट लगा लें, इस तरीके से। ये दोनों हाथों में आप कर लें। इस तरीके से, तो इससे आपके बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। जो भी बहुत जल्दी इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आ जाता है उससे आपका बचाव होगा, और कोरोना से भी आपके बचने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जल्दी से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसी के साथ आज के इस लाइव टॉक को मैं यहीं विराम देते हैं, और अगले संडे को फिर मिलते हैं। रविवार को मिलेंगे 11 बजे संकीर्तन टीवी पे। आपका यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को मेरे नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं।